So hello students, welcome back. So this lecture will be taking our discussion of inverse trigonometry forward. So this would be lecture 6. और lecture 6 से पहले हम लोगों ने previous lectures में we have already covered the 6 basic inverse trigonometric functions. उनके domain, उनके principal range, उनके graphs. Then we had seen about the 6 properties. और उन properties पे based हमने around 20 to 25 questions का discussion किया था in the just previous lecture जो कि lecture number 5 था. और जो lecture 6 है in this particular lecture we'll be discussing the property number 7. Now ये जो property number 7 है this is slightly different from the earlier property जो आपने पढ़ रखी हैं. Reason being कि यहाँ पर आप ये देखोगे कि कैसे हम दो inverse trigonometric expressions को add या subtract कर सकते हैं. इससे पहले हम लोग जो properties use कर रहे थे उनमें एक particular outcomes को हम पढ़ रहे थे एक तरीके से. We were learning and we were remembering outcomes जिनसे हम किसी expression एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. जैसे कि अगर अंदर माइनस है तो माइनस बाहर आता है कि पाई माइनस बन के बाहर आता है, कि अगर कोई कंपोजिशन है जिसके अंदर इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों हैं तो सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है. देन वी हैड लर्नड अबाउट सम आउटकम्स की साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जैसे आउटकम्स पाई बाय 2 होते हैं. रेसिप्रोकल्स के बीच में रिलेशन क्या होता है. दिस इज व्हाट वी हैड सीन इन द प्रीवियस प्रॉपर्टीज. पर ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है एज आई स्टेटेड इट डील्स विद द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी इस प्रॉपर्टी में वील बी डीलिंग विद एक्सप्रेशन जहां पे आई विल टेल यू कि व्हाट वुड बी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई. अब आपको मालूम है साइन इनवर्स एक्स एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और साइन इनवर्स वाई एक दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है. और यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, वैल्यूज. अब अगर ये दोनों ऐड होते हैं तो हाउ वुड वी ऐड देम, है ना. एक चीज तो ये है कि ऑब्वियसली साइन इनवर्स एक्स एक एंगल होगा, साइन इनवर्स वाई एक एंगल होगा और दोनों का आप ऐड कर दोगे. बट अगर ये वेरिएबल्स एक्स और वाई आपको नहीं दे रखे हैं तो इज देयर एन आउटकम बाय व्हिच यू कैन सिंप्लीफाई देम. तो यस देयर आर आउटकम्स. सो व्हाट आई विल डू इज दैट फर्स्टली आई विल क्विकली जस्ट डिस्प्ले ऑन यू ऑन द स्क्रीन, डिस्प्ले टू यू ऑन द स्क्रीन द टोटल 3 outcomes that you need to remember about addition and subtraction. So if you see the first outcome that is there on your screen of this property is tan inverse x plus tan inverse y, and you can see there are 3 variations, 3 variations हैं उसके डिपेंडिंग ऑन कि x और y पे क्या constraints हैं. इन सारी constraints को, इन सारी conditions को हम लोग वर्कआउट करेंगे अभी. Then the first outcome में जो b part है that is tan inverse x minus tan inverse y. Then you can see in the second outcome the a part is sin inverse x plus sin inverse y और उसका एक expression दिया हुआ है, and that was what I was discussing out here. The b part of the second outcome is sin inverse x minus sin inverse y का expression, and then there is cos inverse x plus cos inverse y and cos inverse x minus cos inverse y. So ये जो आपके सामने ये जो पूरा टेबल है, ये जो टोटल मिला के you can see 3 outcomes and each outcome having 2 expressions, है ना. each outcome having 2 expressions, टोटल मिला के 6 outcomes आपके सामने. ये सारे के सारे जो outcomes हैं ये वैसे तो आपको याद रखने हैं. तो you can just pause the lecture, make a note of each and every of these 6 outcomes और इनको आप बाय हार्ट कर लें. बट इस लेक्चर में मैंने सिर्फ और सिर्फ इनका बाय हार्ट करने वाला डिस्कशन नहीं लेने वाला हूँ. आई एम नॉट जस्ट आस्किंग यू टू रिमेंबर देम. मैं एक एक करके ऑलमोस्ट इन 6 आउटकम्स में से 3 से 4 आउटकम्स आपको प्रूव करके दिखाऊंगा. एंड द रीजन बिहाइंड इट इज बिकॉज कि मैंने आपको पहले भी कहा ये जो चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये डिटेलिंग का चैप्टर है. और इस चैप्टर में आपको मैं जितना ज़्यादा सिखा पाऊँ कि किस तरीके से आप गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो और वो 4 स्टेप्स लगा सकते हो. याद होगा आपको वो 4 स्टेप्स कौन से थे. सो आई विल जस्ट लेट मेक यू रिवाइज. सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द डिस्कशन ऑफ दीज 6 आउटकम्स. इनमें से 3 या 4 आउटकम्स को मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा. बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए समझना, ऐसा नहीं कि इनको सिर्फ याद ही रखना है, समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे आए. और आपको पता होगा कि पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए एक 4 स्टेप प्रोसेस है ना. ये कहीं किताबों में लिखा नहीं होगा. But due to the exposure to very numerous types of questions, you would see कि यही 4 स्टेप आपको बार बार करने होंगे. पहला आपको सब्स्टिट्यूशन करना होगा एक्सप्रेशन के अंदर. सेकंड आपको सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा. थर्ड you have to refer to any one of the graphs, the earlier graphs that you have studied in the earlier properties. And lastly आपको working on the condition करनी होगी. और ये जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 7, इनके ये जो 6 आउटकम्स हैं इनके डिस्कशन के दौरान आप देखोगे कितना अच्छी तरीके से आपको इन चारों स्टेप्स पे वर्कआउट करने का मौका मिलेगा. सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ ऑफ द फर्स्ट प्रॉपर्टी, है ना. जो पहली प्रॉपर्टी है
जिसमें मैं प्रूफ करूंगा आउट ऑफ दिस 6 आउटकम्स, इनफैक्ट आई वुड नॉट से द प्रॉपर्टी, बस पहला आउटकम जो इन 6 आउटकम्स में से प्रूफ करूंगा वो होगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का एक्सप्रेशन। सो आई जस्ट राइट इट डाउन, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y दो आउटकम्स देता है। पहला है साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब देता है? when x is greater than 0, y is greater than 0 and एक additional condition है and that condition is x square plus y square is less than equal to 1 and it gives you pi minus sin inverse of x under root of 1 minus y square plus y under root of 1 minus x square। ये कब देता है? if x is greater than 0, y is greater than 0 and x square plus y square is greater than 1। so पहली नज़र में आपको ये जो आउटकम्स हैं आपको बहुत ट्रिकी से लगेंगे या कॉम्प्लेक्स से लगेंगे। रीजन बीइंग कि बिना समझे इनको अगर आप याद करने की कोशिश करोगे, याद तो करना ही है, पर अगर आप बिना समझे इनको याद करने की कोशिश करोगे तो दे विल सीम टू बी ट्रिकी। पर अगर आप थोड़ा सा आधे पौन घंटे का जो हमारा अगला डिस्कशन है 30 to 45 मिनट्स का जो डिस्कशन है, इसको अगर ध्यान से सुनोगे और 2-3 के प्रूफ्स भी अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गए, देन यू विल रियलाइज व्हाट इज द डिटेलिंग दैट हैज डन हियर। ये डिटेलिंग से आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझ के अगर आप रटोगे या याद करोगे तो आप बहुत ईजिली इनको ग्रास्प कर लोगे ना। ऐसे रटोगे तो आज याद करोगे, कल भूल जाओगे आप। सो बेसिकली ये कहता है कि अगर मेरे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई दो साइन इनवर्स के एक्सप्रेशन हैं जो ऐड हो रहे हैं, एडिशन हो रहे हैं, तो या तो आउटकम ये आएगा या तो ये आउटकम ये आएगा। और दोनों ही आउटकम्स में उन्होंने कंडीशंस दे रखी हैं, है ना। अगर ये कंडीशन है तो ये आउटकम आएगा, अगर ये कंडीशन है तो ये आउटकम आएगा। अब मैं आपको एक छोटी चीज ऑब्जर्व करने को बोलूंगा, जितने भी 6 आउटकम्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखवाए थे या डिस्प्ले किए थे स्क्रीन पे, उन सब में ये कंडीशन बाय डिफॉल्ट रहेगी। देखो धीरे धीरे हम डिकोड कर रहे हैं, एक्स इज ग्रेटर देन 0, वाई इज ग्रेटर देन 0। देखो ध्यान से, तो अब लिख लो यूनिफॉर्म कंडीशन in all outcomes of property number 7 है ना, property number 7, what is that? x is greater than 0 and y is greater than 0। ये एक यूनिफॉर्म हमारा कंडीशन होगा प्रॉपर्टी नंबर 7 के डिस्कशन में। रीजन भी क्योंकि देखो ऐसे कंडीशन बनाने चाहते हैं तो बहुत सारी कंडीशंस बन जाती है ना। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि x और y जो हैं दो रियल नंबर्स हैं और वो नेगेटिव भी हो सकते थे, पर अगर अंदर नेगेटिव होगा तो आपको याद होगा आपने एक अर्लियर प्रॉपर्टी पढ़ी थी जहां पे साइन इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी होती है तो वो माइनस बाहर आ जाता है। तो अगर अंदर एक्स और वाई जो वैल्यूज हैं वो नेगेटिव होंगे तो आप पहले उनको बाहर निकाल लोगे, माइनस को बाहर निकाल लोगे और उसके बाद फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे अकॉर्डिंगली। इसलिए जितने भी वो 6 आउटकम्स है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले किए थे एंड यू वुड हैव रिटन इट इन योर नोट्स, या 1 by 1 मैं वापस उनको बीच बीच में डिस्प्ले करता रहूंगा, यू वुड सी दैट दिस इज अ यूनिफॉर्म कंडीशन, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। ये हमेशा रहेगा। इसका क्या रीजनिंग है वो मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि नहीं तो बहुत सारे केसेस बन जाते फिर तो आप पक्का इसको रिमेंबर करने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि इतने ज्यादा आउटकम्स होते कि आप बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता आपको इन चीजों को रिमेंबर करना। तो लिमिट दी कंडीशंस, लिमिट दी आउटकम्स, कि भाई कुछ ही केसेस को हम याद कर पाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा सिनेरियोस को हम लोग टैकल कर लें। इसलिए x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0 इज अ यूनिफॉर्म कंडीशन दैट वुड बी देयर इन योर प्रॉपर्टी नंबर 7। ठीक है, अब नाउ व्हाट आई विल डू इज दैट, ये डिस्प्ले पे मैंने आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले तो कर दिया है, सॉरी मैंने यहाँ पे लिख तो दिया है राइट साइड में। अब आई विल बी इरेजिंग दिस, मैं इसका प्रूफ करके दिखाऊंगा। और प्रूफ में ऐसा नहीं कि मैं लेफ्ट से चालू करूंगा राइट लाके लिखाऊंगा या राइट से चालू करूंगा और लेफ्ट लेके आऊंगा, ऐसा नहीं होगा। मैं क्या करूंगा, इस पूरे एक्सप्रेशन में से जो सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है उससे शुरुआत करूंगा। आप देख सकते हो ये एक बहुत ही बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज लिखी हुई है यहाँ पर। मैं यहां से चालू करूंगा और मैं क्या करूंगा, आई विल सिंप्लीफाई साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करूंगा कीपिंग इन माइंड कि x एंड y बोथ आर व्हाट, पॉजिटिव क्वांटिटीज। इज दैट क्लियर? और फिर जब मैं इसको सिंप्लीफाई करने आगे बढ़ूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा तो अपने आप ही इफ आई एम डूइंग द राइट थिंग्स और वो 4 स्टेप्स करूंगा। मैं इतना सब कुछ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको एक पूरी की पूरी समरी समझ में आ जाए कि हम क्यों करने वाले हैं इस चीज को। नहीं तो स्टूडेंट्स टेंड टू लीव दिस पार्ट कि हमसे नहीं होगा, वो तो बस रट लेते हैं इस आउटकम्स को। पर अगर आपने थोड़ा देर के लिए, जैसे मैंने कहा, एफर्ट लगाकर 2 या 3 आउटकम्स को कैसे मैं प्रूफ कर रहा हूं उनको समझ लिया, तो आप बाकी सारे के सारे खुद करोगे और यू विल बी वेरी मच इंक्लाइन टू डू देयर प्रूफ्स। ठीक है, तो मैं जो पूरा सिनेरियो है, जो पूरे आउटकम्स है, उनमें जो सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करूंगा और आप देखोगे कैसे अपने आप ही ये प्रॉपर्टी मेरी प्रूफ हो जाएगी। तो लेट अस स्टार्ट, आई एम इरेजिंग दिस नाउ, है ना। हमारे सामने
ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पर आप हमेशा ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि जितने भी मेरी कंडीशंस हैं हमेशा अपने दिमाग में याद रखना कि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के आउटकम्स हैं तभी लगेंगे जब अंदर वाली वैल्यूज एक्स एंड वाई बोथ आर व्हाट पॉजिटिव। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू सिंप्लीफाई, है ना। इसको हम एक काम करता हूँ, मैं इसको मैं कुछ लिख देता हूँ, लेट बी से एफ एक्स वाई, है ना, फंक्शन इन एक्स एंड वाई है ना एक तरीके से, सो लेट इट बी एफ एक्स वाई। इसको सिंप्लीफाई करना है मुझको। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको याद होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करो। कर चुके हैं हम इस तरह के क्वेश्चन। बाहर अगर साइन इनवर्स है तो अंदर कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करो कि अंदर साइन बन जाए, साइन ऑफ एन एंगल आ जाए। और अगर अंदर साइन ऑफ एन एंगल आ गया तो साइन इनवर्स ऑफ साइन कंपोजिशन प्रॉपर्टी लग जाएगी, जो प्रॉपर्टी नंबर आई गेस 3rd and 4th है, उनमें से कोई एक ना एक प्रॉपर्टी जरूर लगेगी। इज दैट क्लियर? 2nd and 3rd आई बिलीव। सो कंपोजिशन प्रॉपर्टीज देख लेना आप। सो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जब आप सोचोगे कि क्या है मेरा ऑब्जेक्टिव, अंदर साइन लेके आऊं। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एक्स और वाई में कोई ऐसा डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, बट हाँ ये पक्की बात है कि एक्स एंड वाई बोथ आर ग्रेटर देन 0। तो आप लिखोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे। ध्यान से देखिएगा, ये सब्स्टिट्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से या किस कारण से आ रहा है वो समझ लो, है ना। मैं कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूं कि अंदर सिंप्लीफाई हो जाए और अंदर साइन आ जाए। जब इस नजरिए से आप अंदर वाले एक्सप्रेशन को देखोगे, है ना, पहली बार शायद आपको ना क्लिक करे, पर फॉर द टाइमिंग आप लिख लो कि विल सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू साइन ए एंड, थोड़ा छोटे में लिख देता हूं सो दैट आई क्रिएट स्पेस, x इज इक्वल टू साइन ए एंड y इज इक्वल टू साइन बी। अगर आपको अभी भी नहीं लग रहा कि इसका क्या फायदा होगा तो मैं आपको बस बाय वर्बली बता देता हूं। x को जैसे साइन ए पुट करोगे तो ये साइन ए आ जाएगा, y को जैसे साइन बी पुट करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। एंड व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर बी? कॉस स्क्वायर बी। और कॉस स्क्वायर बी का अंडर रूट क्या होगा? कॉस बी। तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी और ये हो जाएगा प्लस कॉस ए साइन बी। आपको अभी तक आइडिया लग जाना चाहिए था कि मैंने क्यों किया ये चीज। एनीवेज, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन, और यू कैन से ए को आप ए इज व्हाट साइन इनवर्स एक्स एंड व्हाट इज बी साइन इनवर्स वाई। अब जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो मैंने आपको बताया था व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट फॉलोस, ऑब्जर्वेशन, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर आप किसी क्वेश्चन को डिटेलिंग के साथ करना चाहते हो तो जब भी ऑब्जर्वेशन करो, सॉरी जब भी सब्स्टिट्यूशन करो तो ऑब्जर्वेशन जरूर फॉलो करो, क्योंकि वो आपको आगे चल के बहुत हेल्प करेगा। और कई स्टूडेंट्स डू नॉट डू द ऑब्जर्वेशन बिकॉज दे आर, उनको ऐसा लगता है कि उनके पास इनकम्प्लीट नॉलेज होती है, कि सब कुछ प्रिंसिपल रेंज में ही चल रहा होता है हमेशा। ऐसा नहीं है। तो आप ध्यान देखिएगा, एक तरीके से मैंने सब्स्टिट्यूशन किया है, ए को साइन इनवर्स एक्स है और व्हाट इज बी साइन इनवर्स वाई, तभी तो एक्स साइन ए और वाई साइन बी आ गया। अब व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? आपको मालूम है मैंने पहले डिक्लेयर कर रखा है कि x एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। बताइए साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है? साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल रेंज होती है -π/2 से π/2। इसका मतलब चाहे साइन इनवर्स x हो चाहे साइन इनवर्स y हो, दोनों साइन इनवर्स के कारण ही आ रहे हैं। इसका मतलब एंगल a और एंगल b है, a और b तो एंगल है ना, तो एंगल a और एंगल b जो एंगल है वो वैसे तो प्रिंसिपल रेंज जो कि -π/2 से π/2 के बीच में ही होनी चाहिए। बट हमने एक यूनिवर्सल कंडीशन दे रखी है कि x एंड y बोथ आर पॉजिटिव। क्योंकि x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी का साइन इनवर्स हो रहा है। और बताओ पॉजिटिव क्वांटिटी का साइन इनवर्स कहां आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप कहोगे साइन इनवर्स x एंड साइन इनवर्स y बोथ आर एन एलिमेंट ऑफ, कहां से कहां तक? 0 से लेकर π/2। रीजन क्या है? सिंस x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। तो इसको आप लिख लेना अपने नोट्स में, मैं बस यहां डायरेक्टली लिख रहा हूं, सिंस x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, है ना, दिस इंप्लाइज a एंड b बोथ आर एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट विच इज 0 से लेकर π/2। बहुत ही यूजफुल और बहुत ही फ्रूटफुल आपको रहेगा। यूजफुल भी और फ्रूटफुल भी, दोनों ही चीजें आपको ये बहुत आगे काम आएगा। ये जो ऑब्जर्वेशन आपको बहुत आगे काम आने वाला है। वापस बोल रहा हूं, पहला आउटकम आप अच्छी तरह समझ लो, बार बार देख के समझ लो, उसके बाद आप अगले आउटकम ऑनवर्ड पॉज कर लो एंड ट्राई टू डू रिक्रिएट वॉट एवर आई एम डूइंग हियर फॉर द फर्स्ट आउटकम। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सब्स्टिट्यूशन आप यहां करोगे तो व्हाट वुड बी एफ एक्स कॉमा वाई, है ना। बार बार मुझे इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखा है इसलिए मैंने उसको एफ एक्स कॉमा वाई लिखा है एंड फंक्शन इन एक्स एंड वाई बोथ। सो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, है ना, एक्स का क्या लिखूंगा? एक्स का साइन ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन बी, क्योंकि वाई की जगह साइन बी लिखूंगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। फ्रॉम हियर what would be fxy? fxy would be equal to sin inverse of sin of a, है ना, sin of a, ये रहा sin of a
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर बी, तो अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन बी एंड अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ए। इज दैट क्लियर? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी मतलब कॉस स्क्वायर बी। अब क्योंकि डिटेलिंग करनी हमने ठानी रखी है कि हमें डिटेलिंग ही करनी है, वी हैव डिसाइडेड दैट वी हैव टू डू डिटेलिंग, तो किसी भी स्टेप में मैं डिटेलिंग को छोड़ूंगा नहीं। मैं बताता हूं क्यों। अगर कई बार स्टूडेंट्स हर स्टेप को बहुत तेजी से करने की कोशिश करते हैं, याद रखना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इज अ चैप्टर ऑफ डिटेलिंग। कम से कम आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस स्टेटमेंट टू यू अराउंड 15 to 20 times in your previous lectures also. This chapter inverse trigonometry is a chapter of detailing. कितने डिटेल्स में जाकर हर चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो और जितनी अपनी कैपेबिलिटी बना सकते हो डिटेलिंग की, उतनी एक्यूरेट आंसर आएगा आपका। तो आप देखते हो अंडर रूट ऑफ कॉस बी, कॉस स्क्वायर बी, स्टूडेंट्स कॉस बी लिख देते हैं, बट इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट शुड बी मॉड ऑफ कॉस बी, क्योंकि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स नहीं एक्स होता है, सॉरी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स नहीं मॉड एक्स होता है ना, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। साइन बी इसका क्या आएगा, मॉड कॉस ए, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, मॉड कॉस ए। अब आती है फायदा, हमने जो ऑब्जर्वेशन किया था, बताओ हमने क्या ऑब्जर्वेशन कर रखा था, ए एंड बी किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। वापस बोल रहा हूं, ये मॉड हटाने के लिए हमें इस ऑब्जर्वेशन का फायदा होगा जो हम पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि मेरे एक्स और वाई पॉजिटिव हैं, इसलिए साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब ए और बी फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के किसी भी एंगल का कॉस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए जब मॉड को अंदर झाकेगा तो उसको पॉजिटिव नजर आएगा, तो वो एज इट इज हट जाएगा। अब आपको दिख रहा है ना, दिस इज रिक्रिएटेड इन मेनी ऑफ द बुक्स इन वन। मैंने देखा है दे कम टू दे स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेप एंड दे डायरेक्टली जंप टू दिस स्टेप, और बीच में ऑब्जर्वेशंस तक मिस कर देते हैं, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ बुक्स, देयर आर लॉट ऑफ नोट्स वेयर इवन द राइटर और द ऑथर इज नॉट कंसर्न्ड इवन टू टेल द स्टूडेंट्स कि इस तरह का ऑब्जर्वेशन और सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा आपको। From here you can very well see this would simplify to get sin inverse of sin of a plus b. Is that clear? आप देख सकते हो एक कंपोजिशन आ गया है, एक कंपोजिशन आ गया है, साइन इनवर्स बाहर है, अंदर साइन है ना, और अंदर a प्लस बी एंगल है। डू नॉट डू दिस मिस्टेक ऑफ राइटिंग दिस एज a प्लस बी, क्योंकि अगर आपने ये मिस्टेक कर दी तो आपने ये कंसिडरेशन कर दिया, आपने पुरानी सारी प्रॉपर्टीज पे पानी फेर दिया एक तरीके से, क्योंकि आपने ये कंसिडरेशन कर दिया कि a प्लस बी प्रिंसिपल रेंज में है, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ a प्लस बी तभी होगा जब a प्लस बी एंगल प्रिंसिपल रेंज में हो। ऐसा नहीं है, और ऐसा कैसे नहीं है, क्योंकि ये जो ऑब्जर्वेशन है, ध्यान से देखना, ये जो ऑब्जर्वेशन है, सिंस a एंड b आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब a भी 0 से लेकर π/2 के बीच में है एंड बी भी 0 से लेकर π/2 के बीच में है। तो बताओ इसका मतलब क्या है, a प्लस बी कहां से कहां तक के बीच में होगा, 0 + 0 0, π/2 + π/2 इज पाई। इसका मतलब जो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ a प्लस बी, यहाँ पे जो a प्लस बी एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर प्रिंसिपल रेंज का एंगल नहीं है, वो प्रिंसिपल रेंज में भी हो सकता है और वो पाई तक जा सकता है, जो कि साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज से बाहर है। वापस बोल रहा हूं मैं इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी नहीं होता हमेशा, वो तभी होता है a प्लस बी, या आउटकम a प्लस बी तभी आता जब a प्लस बी एंगल प्रिंसिपल रेंज में होता। पर हमने जो अपनी अजम्पशंस ऑब्जर्वेशंस कर रखी थी उनके अनुसार मुझे पता चल गया कि a 0 से π/2 है, b 0 से π/2, तो उसका सम जो होगा वो 0 से पाई है, और 0 से पाई पूर्णतः प्रिंसिपल रेंज ऑफ साइन इनवर्स में नहीं आता, इसलिए मैं इसको a प्लस बी नहीं लिख सकता हूं, है ना, सिंपली a प्लस बी नहीं लिख सकता हूं। तो फिर क्या करेंगे, so what I'll do is that if you've done this, if you've copied all this, so pause करें, इसको कॉपी कर लेना। मैं इस स्टेप को, लेफ्ट साइड वाले एक्सप्रेशन को रहने देता हूं, मैं राइट साइड को मिटाकर सिर्फ सीधा यहां पर साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ a प्लस बी लिख देता हूं टू क्रिएट स्पेस, है ना। तो आई एम इरेजिंग दिस। सो हमने क्या किया, इतना सिंप्लीफिकेशन करके हम इस नतीजे पहुंचे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन था जिसको हम fx5 बोल रहे थे, after doing this substitution is very important to me. I have seen that this is equal to sin inverse of sin of a plus b. Is that clear? और मैंने देखा कि क्योंकि a and b 0 से π/2 है इंडिविजुअली, तो मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन निकाल लिया कि a प्लस बी की वैल्यू 0 से लेकर पाई के बीच में होगी, है ना, क्योंकि a की वैल्यू 0 से π/2, b की वैल्यू 0 से π/2, उनका एडिशन 0 से पाई होगा, π/2 + π/2 पाई होगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने उस सीरीज में, हमने सीखा था ना किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के 4 स्टेप्स हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन, तीसरा रेफरिंग टू द ग्राफ। अब आती है आपकी नॉलेज ग्राफ्स की।
तो यू कैन वेरी वेल सी कि यहाँ पे जो a प्लस बी एंगल है वो 0 से पाई है। तो आप किस ग्राफ को रेफर करोगे? सो आई एम राइटिंग द थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर 3 है ना। ये अगर स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 2 है, तो हम स्टेप नंबर 3 करने वाले हैं रेफर टू। किसके ग्राफ को रेफर करेंगे? रेफर टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। साइन इनवर्स के साइन एक्स को ग्राफ को रेफर करें। आपको मालूम है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स तभी होता, यहाँ पे एक्स का कौन है? ए प्लस बी, वो एक्स के बराबर तभी होता जब एक्स प्रिंसिपल रेंज में होगी। पर यहाँ पर जो एक्स है उसकी जगह ए प्लस बी है, और ए प्लस बी कहाँ से कहाँ तक है? 0 से पाए है, 0 से पाए है। तो आप साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के ग्राफ को रेफर करो फ्रॉम 0 से पाए, है ना। सो मैं फटाफट ग्राफ बना देता हूँ, पूरा ग्राफ नहीं बनाऊंगा। आई गेस यू ऑलरेडी नो द स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस, है ना। इस तरह से आता है ग्राफ। द अपर वैल्यू इज पाई बाय 2, द लोअर वैल्यू इज माइनस पाई बाय 2, दिस पॉइंट इज 0, दिस इज पाई बाय 2, एंड हियर यू विल गेट पाई। दिस लाइन इज y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस लाइन? दिस इज लाइन इज y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स। सो आई विल बी जस्ट इरेजिंग द ग्राफ, और मैं आपके सामने बस डिस्प्ले कर दूंगा इस ग्राफ को थोड़ा सा। पर याद रखना हमें सिर्फ 0 से लेकर पाई तक की ही बीच के ग्राफ को ऑब्जर्व करना है। उसका रीजन है, मैं ये प्रॉपर्टी को रेफर कर रहा हूँ, इस आउटकम को रेफर कर रहा हूँ, इस ग्राफ को रेफर कर रहा हूँ। पर यहाँ पे एक्स की जगह मेरे एक्सप्रेशन में क्या है? ए प्लस बी, और ए प्लस बी की जगह एक्स है ना, या सॉरी एक्स की जगह ए प्लस बी है। इसका मतलब जो अंदर वाला मेरा एंगल है वो 0 से लेकर पाई के बीच में है। तो आप देखें तो 0 से लेकर पाई के बीच में द आउटकम इज एक्स, जब अंदर वाली क्वांटिटी 0 से पाई बाय 2 है। और अगर अंदर वाला एंगल x जो कि मेरा a प्लस बी है, अगर अंदर वाला एंगल 0 से पाई बाय 2 है तो आउटकम वुड कम आउट टू बी x। पर अगर वो पाई बाय 2 से पाई है तो व्हाट इज द आउटकम दैट वुड कम? पाई माइनस x, है ना। तो ये चीज मैंने आपको दिखा दी, बता दी। इस लॉजिक से मैं कह सकता हूं कि आफ्टर रेफरिंग आई कैन से दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ईदर a प्लस बी। अगर a प्लस बी कहां से कहां तक के बीच में है? 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में। कैसे निकाला? वापस बोल रहा हूं, मैंने इस ग्राफ को रेफर किया है, आई हैव डिस्प्लेड द ग्राफ ऑन योर स्क्रीन। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के ग्राफ को रेफर किया, यहाँ पे एक्स का कौन है मेरे एक्सप्रेशन में? ए प्लस बी। अगर एक्स मेरा 0 से पाई बाय 2 है, 0 से पाई बाय 2, तो व्हाट इज द आउटकम? y इज इक्वल टू एक्स, मतलब वो एक्स बाहर आ जाता है। तो एक्स यहाँ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी एज इट इज बाहर आ जाएगा। पर अगर वो एंगल पाई बाय 2 से लेकर पाई के बीच में है, पाई के बीच में, अच्छा हम 0 से पाई के बीच में वो डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि a प्लस बी 0 से पाई के बीच में। तो द आउटकम इज पाई माइनस एक्स। यहाँ पे पाई माइनस एक्स, एक्स क्या है? a प्लस बी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द ट्रिकीस्ट स्टेप एंड द स्टेप टू बी लर्नड हियर, कि कैसे हमने ग्राफ को रेफर किया और ये द आउटकम्स निकाले हैं। और यही वो दो कंडीशंस हैं। अगर आपको ये रेफर करना नहीं आएगा और ये ग्राफ्स याद नहीं होंगे तो आप इस तरह से कंडीशंस को डिकोड नहीं कर पाओगे। इज दैट क्लियर? नाउ बस देर इस चीज की है कि हम a और b लिख दें। व्हाट इज a एंड b? साइन इनवर्स x एंड साइन इनवर्स y। सो दिस इज साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, एंड दिस इज पाई माइनस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। और अभी इन कंडीशंस को a और b में रहने देते हैं, रहने दो, पूरा सॉल्व कर लेता हूँ। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज एन आउटकम बिटवीन 0 से लेकर पाई बाय 2, एंड दिस इज साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y is an outcome between, is an angle between pi by 2 and pi. So please write till here. यहां तक लिख लें। तो हमने स्टेप 1 कर लिया सब्स्टिट्यूशन, स्टेप 2 कर लिया ऑब्जर्वेशन, स्टेप 3 कर लिया रेफरिंग टू द ग्राफ। अब करते हैं चौथा स्टेप, दैट इज वर्किंग ऑन द कंडीशन। याद रखना हमने जो आउटकम स्टार्टिंग में लिखा था हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं। दो कंडीशंस आ चुकी हैं। सो जस्ट मेक अ नोट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग दैट हैज बीन रिटन सो फार, बिकॉज आई विल बी रेजिंग देन आई विल स्टार्ट रिफ्रेश, और चौथा स्टेप करूंगा लास्ट स्टेप। तो स्टूडेंट्स आई विल जस्ट बी इरेजिंग दिस। अब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो अभी तक हम किस नतीजे पहुंचे हैं वो आपको बता देता हूँ, है ना। इनफैक्ट आई वोंट बी रिक्वायरिंग दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो, है ना। मैं पूरा डिकोड कर लेता हूँ कि हम कहाँ से हमने शुरुआत की थी। हमने इस क्वेश्चन में, इस एक्सप्रेशन में साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से शुरुआत की थी। और हमने माना हुआ था यूनिवर्सली कि एक्स एंड वाई पॉजिटिव है, और सिंप्लीफाई करके हम इस नतीजे पहुंचे हैं कि दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2, एंड दिस इज इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज बिटवीन पाई बाय 2 and pi.
जैसे मैंने कहा है, पहली बार देखने पे ये चीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स ही लगती है या फिर मन नहीं करता इस चीज़ को समझने का, बट एक बार आपने समझ लिया अगर, तो यू वुड सी आपको एडिक्शन हो जाएगा। आप खुद ही सारे के सारे आउटकम्स एक एक करके प्रूव करने की कोशिश करोगे, बिकॉज जब आपको कोई बहुत ही अच्छी चीज़, कॉम्प्लेक्स चीज़ समझ में आ जाती है तो यू वुड सर्टेनली अप्लाई देम। और यही टारगेट होना चाहिए इस लेक्चर का, कि एक बार मैंने, क्योंकि लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपको सारे के सारे वो 6 आउटकम्स डिस्प्ले कर दिए हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, तो देयर इज 2 ऑप्शंस, इधर यू जस्ट रिमेंबर देम, बाय हार्ट देम, और कंसेप्चुअली उनको समझो ही मत, तो उससे आप गलतियां कर सकते हो। पर एक बार आपने कंसेप्चुअली समझ लिया, यू वुड बी रिमेंबरिंग देम एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, जब तक आपको एग्जाम नहीं देना है। और जब अगली बार उसको एक बार आप वापस से रेफर करोगे तो आप बहुत ही तेजी से, इन केस आप भूल भी जाओ तो जब आप समझ चुके होगे एक बार, तो अगली बार देखोगे तो आपको सब कुछ बहुत जल्दी रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन वी हैव डन सो फार। और अभी हमने सिर्फ 3 ही स्टेप्स किए हैं, पर आपको याद होगा जो आउटकम था उसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई लेफ्ट में था और ये जो एक्सप्रेशन था वो राइट में था। तो कंपेयर करते हैं, बताओ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई को देखो, इसी चीज को मैं ये लिख सकता हूँ ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की नजर से देखूं, अभी मैं इस एक्सप्रेशन की नजर से देख रहा हूँ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई को। अगर मैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की नजर से देखूं तो दिस एक्सप्रेशन वुड बी इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन अगर ये ट्रू है फॉर दिस कंडीशन। ये तो है, सेम टू सेम चीज लिखी हूं, बस सेम टू सेम चीज में हम बस मैं नजर अब किसकी नजर से देख रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की नजर से देख रहा हूं, 0 से लेकर π/2। और अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं लेफ्ट साइड में और इस एक्सप्रेशन को राइट साइड में ट्रांसफर कर दूं, दिस वुड बी पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई is between π/2 and π. So make a note of this and we are about to start the step number 4. और step number 4 में क्या करेंगे? In step number 4 we'll be working on these 2 conditions. अब देखो तो ये जो additional conditions आई हैं ये थोड़ी सी tricky हैं। क्यों है tricky? क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो आपको sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y दे रखा होगा और आपको x और y अच्छी तरह दिख रहे होंगे। अब अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई आप कैलकुलेट करके निकाल ही लेते तब तो आप पता ही लगा लेते ना कि आंसर क्या है। तो क्योंकि वेरिएबल के टर्म्स में होगा तो आपको ये एडिशनल कंडीशन जो है इनको सिंप्लीफाई करना होगा। तभी हम कहते हैं 4 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या था? ऑब्जर्वेशन। सेकंड क्या था? सब्स्टिट्यूशन। थर्ड क्या था? रेफरिंग टू द ग्राफ। एंड फोर्थ क्या है? वर्किंग ऑन द कंडीशन। तो लिख लो स्टेप नंबर 4 वर्किंग ऑन द कंडीशंस। तो मैं आपको चौथा स्टेप करने वाला हूं वर्किंग ऑन द कंडीशन। और याद रखना ये चारों स्टेप्स अगर अच्छी तरह समझ में आ गए आपको, कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस को भी इस तरह आप सिंप्लीफाई कर डालोगे। ये जो प्रॉपर्टी नंबर 7 है जिसमें आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख रहे हो, इसमें सिर्फ आउटकम को याद करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको कैसे लाया जा रहा है, इनको कैसे सिंप्लीफाई किया जा रहा है, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई एम डू वर्किंग ऑन कंडीशन। तो वर्किंग ऑन कंडीशन में क्या होगा? सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 पे वर्क करते हैं। बताओ कंडीशन नंबर 1 क्या है? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज लेस देन π/2 एंड ग्रेटर देन 0। अब ध्यान सुनना, इस कंडीशन को मैं वर्क करूंगा और इस कंडीशन को मैं यहां मिटा रहा हूं। इस कंडीशन पे वर्कआउट करके इस कंडीशन को सिंपल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? सिंपल। अब आपको मालूम है सिंस x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, तो आपको ये बात तो पक्की है कि साइन इनवर्स x भी ग्रेटर देन 0 है एंड साइन इनवर्स y भी ग्रेटर देन 0। इनफैक्ट हमने ऑब्जर्वेशन जब किया था थोड़ी देर पहले तो मैंने बताया था साइन इनवर्स x 0 से π/2 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब साइन इनवर्स x, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 है, हम ऑलरेडी ये चीज लिख चुके हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू लिख लो आप, इक्वल टू 0 होगा तब तो एनीवेज वो बचेगा ही नहीं कोई एक्सप्रेशन, तो एडिशन की बात ही नहीं होगी। पर नॉनदलेस अगर साइन इनवर्स x ग्रेटर देन 0 है और साइन इनवर्स y भी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इनका जो सम होगा, ये बात तो पक्की है ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा। वापस बोल रहा हूँ, अगर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन इनवर्स x भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और साइन इनवर्स y भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के 2 एंगल्स को ऐड करोगे तो पक्की बात है वो 0 से तो बड़ा होगा ही होगा। तो अगर मैंने ये लिख दिया कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, तो फिर मेरे को ये वाली कंडीशन को वर्कआउट करने की जरूरत ही नहीं है। ये जो इनइक्वालिटी है ये डबल साइडेड इनइक्वालिटी है। उसमें लोअर एंड है कि ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ा होना चाहिए और अपर एंड है कि ये एक्सप्रेशन π/2 से छोटा होना चाहिए। पर अगर x एंड y दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो उनका साइन इनवर्स x पक्की बात है 0 से बड़ा होगा ही, तो उनका एडिशन भी 0 से बड़ा तो होगा ही होगा। इसका मतलब ये तो बाय डिफॉल्ट है, इस वाली चीज के ऊपर तो वर्क करने की जरूरत है नहीं। तो मैंने इस पे वर्कआउट करने के बजाय सिर्फ ये लिख दिया, मतलब अगर ये लिख दिया तो ये वाली कंडीशन तो अपने आप ही ट्रू है। मतलब वर्क किस पे करना है? सिर्फ इस पोर्शन पे। तो लेट अस वर्क ऑन दिस पोर्शन। साइन इनवर्स x
plus sin inverse y is less than equal to pi by 2. From here you can simplify this and write sin inverse of x is less than pi by 2 minus sin inverse of y, है ना, sin inverse y को उधर भेज दिया. अब आपको मालूम है sin inverse x is less than equal to what is pi by 2 minus sin inverse y. You've already seen a property which stated that sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. तो अगर pi by 2 minus sin inverse y है तो उसको लिख सकता हूँ ना cos inverse of y. फिर आपको मालूम है x and y are positive quantities. We also seen a conversion property जहाँ पे मुझे मालूम है cos inverse के अंदर जो वैल्यू होती है, cos inverse के अंदर जो वैल्यू है y वो है बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि cos इनवर्स है ना, तो cos इनवर्स के अंदर जो वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेनस. और अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करना चाहता हूं तो दोनों तरफ साइन इनवर्स लाऊंगा. क्या मैंने बोला, दोनों तरफ साइन इनवर्स लाऊंगा. तो cos इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना मैं आपको सिखा चुका हूं, इसलिए तो ये प्रॉपर्टी एंड में आती है, बिकॉज सारी नॉलेज लग जाएगी आपकी. तो याद होगा आपको cos इनवर्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस और साइन इनवर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर तो यहां से आ जाएगा, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो बताओ परपेंडिकुलर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर. एंड व्हाट इज द हाइपोटेनस 1. इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर. नाउ आगे बढ़ते हैं, अभी भी पूरी तरह से सिंप्लीफाई नहीं हुआ ये कंडीशन. अब आप देखते हो लेफ्ट साइड में भी साइन इनवर्स है, राइट साइड में भी साइन इनवर्स है. साइन इनवर्स का ये आउटकम, साइन इनवर्स का ये आउटकम साइन इनवर्स के इसका आउटकम से छोटा है. साइन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, हम कर चुके हैं पिछले ही लेक्चर में. जब इंक्रीजिंग फंक्शन के आउटकम्स, आउटकम नंबर 1 आउटकम नंबर 2 से छोटा होगा, ये आउटकम इस आउटकम से छोटा है, तो उसके अंदर जो इनपुट है वो भी तो इनपुट छोटा ही होगा. जब साइन इनवर्स का फंक्शन लगता है या साइन इनवर्स का फंक्शन हटता है, द इनइक्वालिटी रिमेन सेम. इसका मतलब x इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है ना, साइन इनवर्स हट गया. और ये रीजन लिखना है यहाँ पे, सिंस साइन इनवर्स इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन. मान लो दोनों तरफ cos इनवर्स होता तो आपको मालूम है cos इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है. और डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, अगर फंक्शन हटता है या लगता है तो इनइक्वालिटी रिवर्सेस. एनीवेज, इस एक्सप्रेशन के बाद आपको मालूम है x और y पॉजिटिव है तो यू कैन डू स्क्वायरिंग. और क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है तो स्क्वायरिंग करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एंड फाइनली यू हैव डिकोडेड एंड गॉट द कंडीशन कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y जो कि 0 से लेकर पाई बाय 2 है, वो x और y में का कंडीशन है सिंप्लीफाई करके. तो व्हाट विल बी द एडिशनल कंडीशन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1. दिस इज समथिंग टू बी लर्नड कि कैसे हमने वर्किंग ऑन द कंडीशन की है. You can pause this lecture here itself, rewind it, see this portion once again, and if you want to try yourself, जो second condition है उसको भी इसी तरह से workout करो, keeping in mind कि x and y both are what, positive. इसका मतलब x और y positive है, मतलब sin inverse और sin inverse y first quadrant के अंदर ही होंगे. Nonetheless, I'll work on the second condition, condition number 2. So I'll work on the second condition, condition number 2. तो condition number 2 क्या कहती है, condition number 2 कहती है कि सपोज मेरा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y पाई से छोटा हो पर पाई बाय 2 से बड़ा हो. इस कंडीशन को वर्कआउट करके मुझे सिंप्लीफाई करना है. अब आपको मालूम है कि सिंस x एंड y आर पॉजिटिव, ये तो यूनिवर्सल सच है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि x एंड y बोथ आर पॉजिटिव. तो आपको मालूम है पॉजिटिव क्वांटिटी का साइन इनवर्स कहां से कहां तक होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी का साइन इनवर्स 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में होता है. इसका मतलब साइन इनवर्स x भी 0 से पाई बाय 2 होगा और साइन इनवर्स y भी 0 से लेकर पाई बाय 2 होगा. और जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे, जब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y को ऐड करोगे, तो इस बात की तो गारंटी है कि ऐड करने पे जो भी वैल्यू होगी पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 पाई से तो छोटी होगी. मतलब ये तो बाय डिफॉल्ट है, ये तो होना ही होना है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, दो साइन इनवर्स की वैल्यूज, दो साइन इनवर्स का एडिशन पाई या पाई से छोटा, ये तो होना ही होना है अगर आपने ये लिख रखा है. तो आपको सिर्फ वर्कआउट किस पे करना है, इस पे करना है. अब तो आपको मालूम है कैसे हम गो हेड करेंगे. किसी एक को लेफ्ट साइड में भेज दो, साइन इनवर्स y माइनस पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ y इज लेस देन साइन इनवर्स x. यहाँ से क्या आएगा, cos इनवर्स ऑफ y इज लेस देन साइन इनवर्स x. दिस इज व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ कन्वर्जन 1 माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन साइन इनवर्स x. फ्रॉम हियर वी कैन डू रिमूविंग द साइन इनवर्स. साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए द इनइक्वालिटी वुड रिमेन सेम. From here squaring both side 1 minus y square is less than x square. y square उधर ले जाओ तो x square plus y square is greater than 1. तो इसी को रिफ्रेश करके हम लिख सकते हैं x square plus y square is greater than 1. तो जो एडिशनल कंडीशन होगी वो होगी x square plus y square is greater than 1. It was
इवन दो इट वॉज ए लेंदी एक्सप्रेशन, लेंदी वे ऑफ कमिंग टू दिस कंक्लूजन, पर अब आपको एक एक करके सारे आउटकम से वर्कआउट करना है. सो आई डिस्प्ले द आउटकम दैट मैंने इनिशिएट किया था सॉल्व करने के लिए, एंड अगेन आई एम डिस्प्लेसिंग द सेम एक्सप्रेशन जो कि अभी हमने सिंप्लीफाई करके निकाला है. साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, वो साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है. ये तो यूनिवर्सल से कंडीशन है अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है, एंड इट इज इक्वल टू पाई माइनस द होल थिंग अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है. यू कैन पॉज इट, डू इट वंस अगेन, सी द होल एक्सप्लेनेशन दैट हैव टेकन वंस अगेन, क्योंकि अब आगे के जो दो आउटकम्स, ये 6 आउटकम्स थे, हमने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई निकाला है, ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई होगा, ऐसे ही tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई होगा, फिर सब्ट्रैक्शन आएगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई. ये सारे के सारे आपको खुद अपने नोट्स में ट्राई करने हैं. आई एम जस्ट डूइंग 3 आउट ऑफ देम, आई हैव ऑलरेडी डन 1 आउट ऑफ देम. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रूफ. आई विल टेक साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई. इस बार मैं माइनस वाले आउटकम को भी डिराइव करके दिखा दूंगा आपको. तो स्टूडेंट्स लेट अस नाउ मूव टू साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई. सो ये यूनिवर्सल कंडीशन तो हमारे पास है ही इस प्रॉपर्टी नंबर 7 के प्रूफ में कि एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव क्वांटिटी. तो सपोज यू हैव साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो इसका आउटकम आप अपने उन 6 लिस्ट में देख सकते हो. क्या है ये? दिस इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. बस होना क्या चाहिए? एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन 0. सिर्फ यही एडिशनल कंडीशन आपके सामने होनी चाहिए कि x and y both should be positive. If x and y both are positive, तो sin inverse x minus sin inverse y sin inverse of x under root of 1 minus y square minus y under root of 1 minus x square होता है हमेशा. बस x and y का पॉजिटिव होना जरूरी है. अच्छी चीज यह है कि यहाँ पर पिछले आउटकम की तरह sin inverse x प्लस sin inverse y की तरह यहाँ पे 2 आउटकम्स नहीं है, इकलौता आउटकम है. अब आपको क्योंकि पिछले वाला प्रूफ आप कर चुके हो, पिछले वाले आउटकम का प्रूफ कर चुके हो, तो आपको एक हल्का सा आइडिया तो लग ही गया होगा कि यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे और कैसे शुरू करेंगे. यही तो पिछले वाले आउटकम के प्रूफ में इतना एफर्ट लगाने का फायदा है. याद रखना 4 स्टेप्स: सब्स्टिट्यूशन, ऑब्जर्वेशन, रेफरिंग टू द ग्राफ एंड वर्किंग ऑन द कंडीशंस. और यही मिलना है आपने. हमने वहां पे सीखा था वील स्टार्ट विद दिस एक्सप्रेशन विच इज द कॉम्प्लेक्स वन, और यहाँ पे दिख रहा है आपको साइन इनवर्स के अंदर कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स और वाई की जगह जिससे अंदर साइन आ जाए. तो आपको दिख रहा है वापस से एक्स की जगह साइन ए और वाई की जगह साइन बी डालूंगा, तो ये बन जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. ठीक है. सो नॉनदलेस लेट अस स्टार्ट. मुझे ये पर्टिकुलर आउटकम प्रूफ करना है और मैं सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट से शुरुआत करूंगा बिकॉज देयर इज अ लॉट टू वर्क देयर. और ये ट्रिग्नोमेट्री में तो होता ही होता है. हम हमेशा उस तरफ से शुरुआत करते हैं, उस एक्सप्रेशन से शुरुआत करते हैं विच इज मोर कॉम्प्लेक्स, सो दैट देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप टू डू एफर्ट ऑन दैट पार्ट. तो तुम्हारे पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है. क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? पहला स्टेप सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन करने का लॉजिक क्या है? अंदर कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करो क्योंकि बाहर अंदर साइन इनवर्स है तो कंपोजिशन बन जाए, तो साइन इनवर्स के अंदर साइन आ जाए. तो एक्स जगह पुट कर दो साइन ए, या फिर एक तरह से ए क्या है? साइन इनवर्स एक्स है ना, और एंड वाई की जगह क्या पुट कर दो? साइन बी. इसका मतलब व्हाट इज बी? साइन इनवर्स वाई. जब आप ऑब्जर्वेशन करते जब सब्स्टिट्यूशन करते हो तो साथ में एक ऑब्जर्वेशन करना तो अब एक ट्रेडिशन हो गया, ये तो करना ही करना है. क्या है? हमें मालूम है कि सिंस x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, इन्होंने यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी हम कंसिडर नहीं कर रहे. अब क्यों नहीं कर रहे इक्वल टू का साइन कंसिडर? हटा सकते हो आप यूनिवर्सल कंडीशन में से इक्वल टू का साइन भी. रीजन है कि अगर x और y दोनों में से कोई एक 0 हो गया तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई में से अगर वो एक चीज 0 होगी तो एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा ही नहीं ना, क्योंकि एक टर्म गायब भी हो जाएगी. तो अगर x इज ग्रेटर देन 0 y इज ग्रेटर देन 0, तो आपको मालूम है सिंस अंदर वाली वैल्यूज x एंड y आर ग्रेटर देन 0, तो साइन इनवर्स x जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और साइन इनवर्स x अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो मतलब a भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा. तो सीधा लिख दूं दैट इंप्लाइज a इज बिटवीन 0 से लेकर π/2 एंड b इज ऑल्सो बिटवीन 0 से लेकर π/2, है ना. रहने देते हैं थोड़ी देख ली इक्वल टू का साइन in case it is creating confusion. So अगर x और y पॉजिटिव हैं और वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, तो हमें मालूम है कि उनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल आएगा साइन इनवर्स निकालने के कारण वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा जो कि 0 से π/2 है. सो कीपिंग इन दिस माइंड दिस ऑब्जर्वेशन, आपको मालूम दिस ऑब्जर्वेशन एंड दिस सब्स्टिट्यूशन वुड गो लॉन्ग वे. इस सब्स्टिट्यूशन को, इस ऑब्जर्वेशन को अपने सामने रखते हुए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो बताओ ये चीज़ क्या बन जाएगी? साइन इनवर्स. ये सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, ये क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ अंदर क्या होगा? एक्स होगा साइन ए,
है ना, अंडर रूट ऑफ व्हाट, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन बी, है ना, y की जगह साइन बी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब एक ही स्टेप में कर रहा हूं बिकॉज अब नाउ वील टेक सम स्पीड। व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी, तो इसे मिटा के कॉस स्क्वायर बी लिख दूं। एंड व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है। व्हाट इज अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर बी, मॉड कॉस बी। अरे भाई जब डिटेलिंग कर रहे हैं तो पूरी करते हैं। अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर है, मॉड कॉस है, पर क्योंकि ए और बी किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए हट जाएगा। व्हाट इज साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए या कॉस ए साइन बी, इट इज नथिंग बट साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। पहला स्टेप हो गया सब्स्टिट्यूशन, दूसरा स्टेप हो गया ऑब्जर्वेशन, तीसरा स्टेप करने वाले हैं, क्या है वो, कंपोजिशन है, तो वी हैव टू रेफर टू विच ग्राफ, तो थर्ड स्टेप कर रहा हूं, रेफर टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। इस ग्राफ को रेफर करेंगे, पर यहां पर एक्स कौन है, a माइनस बी, तो जरा पता लगाते हैं a माइनस बी कहां से कहां तक हो सकता है, व्हाट इज द रेंज वेयर a माइनस बी वुड लाई। तो अपने ऑब्जर्वेशन पे आते हैं वापस से, a 0 से π/2 है और b 0 से π/2, तो सोच के बताओ a माइनस बी कहां से कहां तक होगा, देखना ध्यान से, समझने वाली चीज है ये। बताओ a माइनस बी की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या होगी, a माइनस बी की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू या एक्सट्रीम मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब a अपने मैक्सिमा पे होगा और b कम से कम होगा, क्योंकि a ज्यादा से ज्यादा और b कम से कम, तो डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा होगा। तो बताओ a ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, π/2, और b कम से कम क्या हो सकता है, 0, तो a माइनस बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, π/2। चलो मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, a माइनस बी की कम से कम वैल्यू कब होगी, जब a कम से कम हो और b ज्यादा से ज्यादा हो। a कम से कम क्या हो सकता है, 0, और b ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, π/2। व्हाट इज 0 माइनस π/2, माइनस π/2। तो आपने ये ऑब्जर्व कर लिया कि a माइनस बी की वैल्यू जो है माइनस π/2 से π/2, और ये तो बहुत चीज है, क्योंकि आपको मालूम है इस ग्राफ को जब आप रेफर करोगे, इनफैक्ट रेफर करने की जरूरत भी नहीं, आई एम नॉट इवन शोइंग द ग्राफ इन फ्रंट ऑफ यू, आपको मालूम है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स के बराबर होता है अगर वो एक्स कहां से कहां तक हो, प्रिंसिपल रेंज में हो, जो कि माइनस π/2 से π/2 होती है। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा सिंप्लीफाई होकर a माइनस बी आ जाएगा। वाई, सिंस a माइनस बी लाइज फ्रॉम वेयर टू वेयर, माइनस π/2 से लेकर π/2, जो मेरे ऑब्जर्वेशंस के कारण मैंने ऑब्जर्व कर लिया है, तो मैंने सिंप्लीफाई करके इसे a माइनस बी के बराबर प्रूव कर दिया है। किसको, इस एक्सप्रेशन को। बट a और b क्या है, a है साइन इनवर्स x और b है साइन इनवर्स y, सो दिस इज साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। तो आपने प्रूव कर दिया कि दिस कॉम्प्लेक्स सिनेरियो, दिस कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन इज इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, हमेशा, कोई एडिशनल कंडीशन नहीं है, बस एक छोटी सी है कि x भी पॉजिटिव होना चाहिए और y भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मैं बीच की ये सारी स्टेप्स को मिटा दूं, है ना, तो आप अब इस नतीजे पहुंचे हो कि साइन इनवर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। और अगर इसके नजरिए को चेंज कर दें थोड़ा सा, अब हम इसके नजरिए से देखें इसको, तो दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y जैसा एक्सप्रेशन कभी भी दिख जाए तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस कमी किस चीज की होगी, जरूरत किस चीज की होगी कि x एंड y बोथ शुड बी पॉजिटिव। तो मैंने साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y के एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को ही प्रूव करके आपको बता दिया है। जैसे मैंने कहा 6 आउटकम्स हैं, 2 मैंने करवा दिए, एक और करके दिखा रहा हूं आपको। पर इसके अलावा जो सारे आउटकम्स हैं, आई विल बी डिस्प्लेइंग देम इन फ्रंट ऑफ यू अगेन एंड अगेन, तो उनको आप अच्छी तरह अपने नोट्स में लिख लेना एंड ट्राई टू प्रूव ऑल ऑफ देम योरसेल्फ नाउ, है ना, बिकॉज आफ्टर कीपिंग दिस आउटकम स्टैंडर्ड, याद तो करने ही पड़ेंगे, पर एक बार आप खुद इनको प्रूफ कर लोगे देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर देम। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट आउटकम, है ना, और नेक्स्ट आउटकम जो मैं प्रूफ करने वाला हूं वो है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, है ना। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के आउटकम को प्रूफ करूंगा, तो पहले मैं लिख देता हूं कि कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई जो एडिशन है वो किसके बराबर होता है। सो द आउटकम इज कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। और जरूरत किसकी है, बस कि x भी ग्रेटर देन 0 हो एंड y भी ग्रेटर देन 0 हो। याद रखना इक्वल टू 0 आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि इट डजंट मैटर टू मच। क्यों? क्योंकि 0 अगर कोई एक भी x और y 0 हो गया तो वो टर्म तो वैसे भी डिकोड होके आ जाएगी, क्योंकि cos इनवर्स ऑफ 0 π/2 होता है। नॉनदलेस
ये आपको डिकोड करना है, इसे आपको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है, कीपिंग दिस यूनिवर्सल कंडीशन इन माइंड कि जो वैल्यूज हैं जिनका कॉस इनवर्स आप ऐड कर रहे हो वो पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं। तो आई एम जस्ट इरेजिंग दिस एंड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो मैं यहाँ से शुरुआत करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है किसी भी इस तरह के एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए आई स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड विच लुक्स टू बी अ कॉम्प्लेक्स पार्ट। ठीक है, अब बताइए, ऑब्जर्व करें, बाहर है कॉस इनवर्स, बाहर है कॉस इनवर्स, मैं ऐसा क्या करूं कि अंदर कॉस आ जाए। जब आप इस नज़र से देखोगे और अपने 4 स्टेप्स याद करोगे तो आपको याद है पहला स्टेप है स्टेप सब्स्टिट्यूशन। एक्स को पुट कर दो कॉस ए और y को पुट कर दो कॉस बी। फायदा पता चल चुका होगा, कॉस ए कॉस बी बन जाएगा और व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर का अंडर रूट साइन है। सो एक्स कॉस ए सब्स्टिट्यूट कर दो, y को कॉस बी पुट कर दो, मतलब a क्या है कॉस इनवर्स x और b क्या है कॉस इनवर्स ऑफ y। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन तो करना ही करना है, तो बताओ ऑब्जर्वेशन क्या है, सिंस x इज ग्रेटर देन 0 y इज ग्रेटर देन 0, मतलब अगर x एंड y दोनों ही पॉजिटिव हैं, वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो आपको मालूम है कॉस इनवर्स हो साइन इनवर्स हो कोई सा भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, अगर अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव होती तो आउटकम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। इसका मतलब a एंड b आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, या फिर कह सकता हूं a कॉमा b लाई बिटवीन कहां से कहां तक 0 से लेकर π/2, कॉमा लगाया हुआ बीच में। ठीक है, अब इस सब्स्टिट्यूशन और इस ऑब्जर्वेशन को अपने सामने रखते हुए जरा यहां सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, तो क्या आएगा ये कॉस इनवर्स ऑफ, ये सब्स्टिट्यूशन कर देने से हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं एक्सप्रेशन को, दिस वुड बी व्हाट कॉस ए कॉस बी माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब आपको मालूम है व्हाट इज 1 माइनस, यही कर रहा हूं मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, तो इसे मिटा के साइन स्क्वायर लिख देता हूं, एंड व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी। और व्हाट इज अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर ए मॉड साइन ए, एंड व्हाट इज अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर बी मॉड साइन बी। पर ए और बी किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए मॉड हटाओ। व्हाट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, व्हाट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, आपको दिख रहा है दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब क्या करेंगे, रेफरिंग टू द ग्राफ, तो थर्ड स्टेप करेंगे, थर्ड स्टेप रेफर टू ग्राफ। तो आप देख सकते हो ग्राफ को रेफर करते हैं, किस ग्राफ को रेफर करेंगे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स के ग्राफ को रेफर करेंगे, जो कि आपको मालूम है मल्टीपल आउटकम्स देता है, पर वो एक्स तभी देता है जब एक्स प्रिंसिपल रेंज में हो, किसके कॉस इनवर्स के, जो कि क्या होता है 0 से पाए। तो चलो देखते हैं यहाँ पे एक्स कौन है a प्लस बी, चलो देखते हैं a प्लस बी क्या होगा। तो आपको मालूम है a फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, b फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो बताओ इनका एडिशन किस क्वाड्रेंट में होगा 0 प्लस 0 0 π/2 प्लस π/2 पाई। ओहो, सिंस a प्लस बी 0 से पाई है, इसका मतलब जो यहाँ पे एंगल a प्लस बी है वो 0 से पाई के बीच में है, और आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू द आउटकम कि cos इनवर्स ऑफ cos x के बराबर होता है हमेशा अगर x 0 से पाई में है। तो पिछले 2 सिनेरियोज में आप देख रहे हो कि आपका जो एंगल है वो हमेशा प्रिंसिपल रेंज में ही आ रहा है, जबकि स्टार्टिंग में जब हमने साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का प्रूफ किया था तो x प्लस y 0 से पाई आया था, जो कि साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज से थोड़ा था अंदर और थोड़ा था बाहर, तो हमें केसेस बना के सॉल्व करना पड़ा था, तभी तो बोलते हैं वर्किंग ऑन द कंडीशन करनी पड़ी थी। यहां तो क्या है वर्किंग ऑन द कंडीशन वाला स्टेप नहीं लग पाएगा, चौथा स्टेप वर्किंग ऑन द कंडीशन की जरूरत ही नहीं महसूस होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस आउटकम दैट आई हैव रिटन हियर आई हैव रेफर्ड टू द ग्राफ एंड आई कैन से दैट दिस इज इक्वल टू a प्लस बी हमेशा, सिंस a प्लस बी इज एन एलिमेंट ऑफ 0 से पाए, अगर मैं इस कंडीशन को अपने सामने रखूंगा कि x एंड y बोथ आर व्हाट पॉजिटिव, ये एक हमारी यूनिवर्सल कंडीशन है ना, जिसके कारण ही तो हम ये चीज बता पाए थे कि a और b फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। मतलब व्हाट इज कॉस ए, व्हाट इज ए सॉरी a इज कॉस इनवर्स x एंड व्हाट इज b कॉस इनवर्स y। तो आपने प्रूव कर दिया कि ये चीज हमेशा होगी अगर a और b या x एंड y बोथ आर व्हाट पॉजिटिव। तो इफ आई इरेज ऑल दिस, तो मैंने क्या प्रूफ कर डाला कि ये जो एक्सप्रेशन है कॉम्प्लेक्स था, ये कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ y के बराबर होगा, बस जरूरत किसकी है कि x एंड y बोथ शुड बी व्हाट पॉजिटिव। अब अगर इसी एक्सप्रेशन को आप कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y की नजर से देखोगे तो वही आउटकम है जो हमें चाहिए था, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू बाय हार्ट नाउ। अब एक चीज याद रखने वाली है कि बीच में प्लस था कॉस इनवर्स में, तो यहां माइनस आया था। रीजन है कि अगर आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को याद करो तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है।
सो दिस वर द 3 प्रूफ्स ऑफ 3 आउटकम्स आउट ऑफ द 6 जो कि मैं वापस से डिस्प्ले कर रहा हूँ. सो आई एम डिस्प्लेइंग अगेन इन फ्रंट ऑफ यू द 6 आउटकम्स. पहला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. ये आप खुद अटेम्प्ट करना. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में tan ऑफ a प्लस b की प्रॉपर्टी लगी, तभी आप देख सकते हो राइट साइड में tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होगा. आप tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई से स्टार्ट करना, x को tan a और y को tan b डालना और कंडीशंस पे वर्कआउट करके इस तरह से 3 आउटकम्स आएंगे आपके पास. नंदलेस आपको ये तीनों आउटकम्स याद रखने होंगे कि अगर एक्स वाई लेस देन 1 है, अगर x इंटू वाई लेस देन 1 है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई 1 माइनस एक्स वाई होगा. और अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो इट वुड बी पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. देन आता है tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y. ये हमेशा tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होता है. देन कम sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y एंड sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y, जो कि अभी हम लोग कर चुके हैं. एंड द लास्ट थर्ड इज cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y. एंड देन लास्ट ध्यान से देखिएगा बी पार्ट को, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y. यहाँ पे भी 2 कंडीशंस हैं. यहाँ पे x और y में क्या पुट करेंगे, cos a और cos b. पर वो जो 2 कंडीशंस के एंड में देखो आप, एक पहली कंडीशन तब ट्रू होती है व्हेन x इज लेस देन y और दूसरी जब x इज ग्रेटर देन y. सो इन सारे आउटकम्स को एज आई हैव सेड यू हैव टू प्रूव देम, है ना. मैं 3 कर चुका हूं इनमें से, तो बाकी 3 आपके ऊपर है कि इस यूनिवर्सल कंडीशन को ध्यान रखते हुए आपको सारे के सारे 6 के 6 आउटकम्स अब आपको प्रूव करने हैं. सो लेट अस हिट सम क्वेश्चंस जहां पर इन आउटकम्स के ऊपर बेस्ड हम एप्लीकेशन करते हैं. और अगर ये आउटकम्स आपको याद हैं, यू वुड सी दैट यू विल बी वेरी इजीली सेल आउट थ्रू दोस क्वेश्चंस. आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा, बस आपको इन आउटकम्स को अपने सामने जरूर रखना होगा और याद करके रखना होगा. तो लेट अस मूव टू द क्वेश्चंस नाउ. So students, let us now move to questions. So I'll take a total of 4 questions on these addition and subtraction properties that we have studied. है ना. इनमें tan inverse और sin inverse are much more popular categories. तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, you have to prove that, 2 parts हैं इसमें, you have to prove that first part is tan inverse of 1 by 7 plus tan inverse of 1 by 13 is equal to tan inverse of 2 by 9. So obviously we'll start from the left side. And what I'll do is that I'll just display the tan inverse के 2 outcomes, है ना. So you can see the tan inverse outcomes that are there. In fact there are 3 outcomes. अगर x into y 1 होगा, मतलब x और y एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे तो उनका सम पाई बाय 2 होता है, तो थर्ड आउटकम है. और आप देख सकते हो अगर x और y पॉजिटिव हैं, जो कि है यहाँ पे लेफ्ट साइड में x और y पॉजिटिव हैं, तो आप x into y निकालते हो. क्या निकालते हो, x into y. तो आप देख सकते हो जो पहला आउटकम है उसमें x into y लेस देन 1 है, तब आउटकम क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. पर अगर x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 होगा तो आउटकम आता है पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, है ना. tan इनवर्स के मैं ज्यादा क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमने इसके आउटकम्स को प्रूफ नहीं किया था. सो बाय सीइंग tan इनवर्स के 2-3 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह इस प्रॉपर्टी के ऊपर एक्सपोजर हो जाएगा. विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें आप बड़े आराम से देख सकते हो दैट यू हैव tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 7 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 13. तो अगर इसको आप कंपेयर करते हो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y के साथ, तो x कितना है हमारा 1 बाय 7 एंड y कितना है 1 बाय 13 और दोनों पॉजिटिव हैं. बताओ x इंटू वाई क्या होगा, 1 बाय 7 इंटू 1 बाय 13 विच इज बाय डिफॉल्ट लेस देन 1. तो आपको मालूम है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y के जो 3 आउटकम्स है उनमें से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. अगर x और y पॉजिटिव हैं, और वो तो कहने वाली बात नहीं है, पर x इंटू वाई लेस देन 1 है. तो क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई लेस देन 1 है तो यू कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड सेट दैट दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स ऑफ, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. तो 1 बाय 7 प्लस 1 बाय 13 अपॉन 1 माइनस 1 बाय 7 इंटू 1 बाय 13, है ना. यू कैन डू द सिंप्लीफिकेशन पार्ट, दैट इज नॉट द टफ थिंग. 13 प्लस 7 अपॉन 13 इंटू 7 माइनस 1, दिस इज व्हाट यू विल गेट. तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, यू विल गेट tan इनवर्स ऑफ, ये कितना आएगा 13 प्लस 7 20. What is this, 13 into 7 is 91. 91 minus 1 would be 90. तो सिंप्लीफाई करने पे tan इनवर्स ऑफ 2 by 9 आ जाएगा, विच इज योर राइट हैंड साइड. बट व्हाट इज टू बी रिमेंबर्ड इज दैट कि कैसे आपने इस आउटकम को लगाया है. इज दैट क्लियर. तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के 3 आउटकम्स हैं, तो उनको उनमें से कौन सा आउटकम पिक करेंगे उसके लिए पहले तो आपने जज किया कि क्या x और y पॉजिटिव है. आपने देखा हाँ है, x और y पॉजिटिव है. अच्छा, यहाँ पे जो वैल्यूज थी वो ऐसी थी जिनका एंगल्स तो आपको पता नहीं है, तो आपने x इंटू वाई निकाला और आपने क्या देखा, x इंटू वाई लेस देन 1 है. तो वो जो 3 आउटकम्स हैं उनमें से आपने वो वाला आउटकम पिक किया, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y के जो 3 आउटकम्स हैं
जिनमें x इंटू वाई लेस देन 1 है, ठीक है, और सीधा प्रॉपर्टी लगा दी. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ऑन अ सिमिलर लाइंस, है ना. इट्स वेरी सिंपल, अगेन सेम टू सेम है, एंड दैट इज दैट यू हैव टू इवैल्यूएट एंड प्रूव दैट. इन फैक्ट यू हैव टू प्रूव दैट, अगेन सेम टू सेम क्वेश्चन है. प्रूव दैट, सेकंड पार्ट लिख लो आप, tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/8. आपको प्रूफ करना है ये चीज π/4 होगी. क्या प्रूफ करना है? ये चीज π/4 होगी. अब आपको मालूम है कि लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करोगे, पेयर बना लो इन दोनों में. तो आप दोनों एक्सप्रेशन में देख सकते हो, सबके अंदर जो x और y हैं वो पॉजिटिव है, सारे वैल्यूज पॉजिटिव है. अच्छा, दोनों का पेयर बना लो. बताओ, इन दोनों का पेयर बनाओगे तो मैं साइड में लिख रहा हूँ, व्हाट इज 1 इंटू 1/5 इंटू 1/7 लेस देन 1, एंड व्हाट इज 1/3 इंटू 1/8 वो भी लेस देन 1. तो जब मैं पेयर लेफ्ट हैंड साइड में पेयरिंग में एडिशन करूंगा तो आपको मालूम है कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके बराबर होता है? tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy के बराबर होता है इफ x इंटू वाई इज लेस देन 1. इस चीज का आउटकम का यूज करेंगे अब. तो स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. बताओ ये दोनों का एडिशन क्या होगा? 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. इट इज द आउटकम्स हाउ दे आर डिराइव्ड. अगर वो चीज समझ लिया आपने तो क्वेश्चंस तो स्ट्रेट आउट ऑफ द थ्योरीज हैं, वो आउटकम्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं. प्लस सेकंड में भी यही करोगे, इट वुड बी 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8. देखते क्या आएगा? दिस वुड बी tan इनवर्स ऑफ एलसीएम वेलसीएम लोगे आप, 7 प्लस 5 आ जाएगा, 7 प्लस 5 आएगा ऊपर, 5 इंटू 7 वुड बी 35 माइनस 1, 5 इंटू 7 वुड गेट कैंसल, वो आप कर लीजिएगा. दिस इज tan इनवर्स ऑफ 8 प्लस 3 अपॉन 3 इंटू 8 विच इज 24 माइनस 1. दिस इज वॉट विल गेट. तो दिस इज वॉट tan इनवर्स ऑफ 7 प्लस 5 इज हाउ मच? 12, है ना, 12 अपॉन 34 प्लस tan इनवर्स ऑफ दिस इज वॉट 8 प्लस 3 इज 11 अपॉन 23. सो आपका ये एक्सप्रेशन आ गया सिंप्लीफाई करने के बाद. tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ, इसको अभी और सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि 12/34 है ना, तो 2 से कैंसिल होगा तो ये क्या हो जाएगा? 6/17. सिंप्लीफाई करना तो ये हैव tan इनवर्स ऑफ 6/17 प्लस tan इनवर्स ऑफ 11/23. फिर वापस से इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की ही प्रॉपर्टी लगाएंगे. तो मैं मिटा रहा हूँ इसको. सो वी स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड वी हैव गॉट tan इनवर्स ऑफ 6/17 प्लस tan इनवर्स ऑफ 11/23. देखते हैं क्या यहाँ पर जो x और y हैं वो भी इसी आउटकम को यूटिलाइज करते हैं क्या? तो बताओ 6/17 इंटू 11/23 कितना होगा? ऑब्वियसली टू बी 66 अपॉन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, और ये लेस देन 1 ही होगा क्योंकि दोनों ही लेस देन 1 है ना, तो इनका प्रोडक्ट भी लेस देन 1 ही होगा. तो अगेन द सेम आउटकम वुड बी अप्लाइड कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वुड बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy. तो दिस इज tan इनवर्स ऑफ 6/17 प्लस 11/23 अपॉन 1 माइनस 6 इंटू 11 अपॉन 17 इंटू 23. तो उसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 6 इंटू 23 प्लस 11 इंटू 17, एलसीएम लोगे, दिस इज 17 इंटू 23 माइनस 6 इंटू 11. इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा एंड आई एम फॉर वेरी श्योर ऑन सिंप्लीफिकेशन दिस वुड बी कमिंग आउट टू बी tan इनवर्स ऑफ 1. कर लेना आप सिंप्लीफाई, है ना. मैं आपको बताता हूँ क्या होगा. तो दिस वुड बी ऑन सॉल्विंग दिस वुड कम आउट टू बी, द न्यूमरेटर वुड कम आउट टू बी 325 एंड द डिनोमिनेटर वुड ऑल्सो कम आउट टू बी 325. कर लेना आप सॉल्व. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1. एंड व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ 1? ये तो मुझे मालूम है, π/4 विच इज योर राइट हैंड साइड. तो आपको रियलाइज हो चुका होगा कि अगर मेरे पास वो जो 6 आउटकम्स है प्रॉपर्टी नंबर 7 के, वो क्लियरली मेरे को पता हो और कैसे अप्लाई करना है मुझे आइडिया लग चुका होगा अब तक, तो फिर मैं इन क्वेश्चंस को बड़े आराम से और तेजी से कर सकता हूँ. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. तो दीज आर प्रीटी सिंपल, स्ट्रेट आउट ऑफ द थ्योरी. तो जो अगला क्वेश्चन है दैट इज अ क्वेश्चन जहाँ पे हम लोग tan इनवर्स को छोड़कर कुछ मिक्स्ड एक्सप्रेशंस को देखते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट, अगेन यू हैव टू प्रूव दैट sin इनवर्स ऑफ 12/13 नहीं है 12/13 प्लस cot इनवर्स ऑफ 4/3. So you have sin inverse of 12/13 plus cot inverse of 4/3 plus tan inverse of 63/16 is equal to pi. तो ये आपको प्रूफ करना है. अब क्योंकि हम tan इनवर्स पे इतना स्ट्रेस दे रहा हूं मैं बार बार, तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे. अब इन दोनों का पेयर बनाएंगे
क्योंकि सभी अपने आप में अलग हैं। तो पहले आपको कन्वर्जन करना होगा, तो हम डिसाइड कर लेते हैं सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, इन दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर दोनों का tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y की प्रॉपर्टी लगाकर सिंप्लीफाई करेंगे और फिर वापस से इसमें ऐड कर देंगे। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया कि हम सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो बताओ साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर परपेंडिकुलर 12 और हाइपोटेनस 13 है तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ये तो 5 होगा इसका बेस। तो बताओ tan इनवर्स में क्या होगा? 12/5 प्लस, है ना, 12/5 होगा ना, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर 12 और हाइपोटेनस 13 है तो बेस 5 होगा। तो tan इनवर्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बताओ दिस इज कॉट इनवर्स ऑफ 4/3, तो tan इनवर्स उसका रेसिप्रोकल है, सिंपल 3/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 63/16। अब इन दोनों का पेयर बनाते हैं, इन दोनों का पेयर बनाते हैं। बताओ इन दोनों का जब आप पेयर बनाओगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी लगाओगे। ये x है और ये y है, चलो x इंटू y करते हैं, 12/5 इंटू 3/4 करते हैं। You would see this would cancel, this is 3 and this is 9/5 which is greater than 1. तो this is greater than 1 आ गया, मतलब अपने पास x इंटू y ग्रेटर देन 1 आ गया। तो अब वापस से उस आउटकम को देखो, आपको मालूम है tan इनवर्स x, आई एम राइटिंग इट, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है वो पाई प्लस होता है, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होगा। आपको मालूम है मल्टीपल कंडीशंस क्यों आई होंगी? क्योंकि हमने ग्राफ को रेफर किया होगा, इफ x is greater than 0, y is greater than 0 and x into y is greater than 1 और हमारे पास x into y greater than 1 आया है। तो इसका कारण ये हो जाएगा पाई प्लस, इन दोनों का एडिशन होगा क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 है। दिस वुड बी पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 12/5 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4 और प्लस tan इनवर्स ऑफ 63/16 तो होगा ही होगा। tan इनवर्स ऑफ 63/16 तो आगे चल ही रहा है। क्या ये क्लियर है आपको? ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। याद रखना इस वाले केस में x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 था तो ये वाला आउटकम लगा है, जबकि अगर x इंटू वाई लेस देन 1 होगा तो पाई नहीं होता। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस, देखते हैं क्या आता है। दिस इज पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ एलसीएम तो आपका कट जाएगा 20 आएगा। दिस इज 12 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 4 इज 20 माइनस 12 into 3 is 36. This is what you will get. And plus obviously this is tan inverse of 63/16. Let us solve it. क्या आएगा? This is equal to pi plus tan inverse. बताओ what is 12 into 4? 48. 48 plus what is 3 into 5? 15. What is 48 plus 15? It is 63, है ना? तो this is 63. 48 plus 15 is 63 और नीचे क्या आएगा? 20 माइनस 36 विच इज माइनस 16। ओहो माइनस 16 आ गया। प्लस आगे क्या है? एक और tan इनवर्स ऑफ 63/16। अब तो इट्स फेयरली सिंपल, दिस इज पाई प्लस ये माइनस बाहर आ जाएगा। प्रॉपर्टी पता ही आपको, व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स? माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स, तो माइनस tan इनवर्स ऑफ 63/16 और ये तो प्लस में ही tan इनवर्स ऑफ 63/16। दिस वुड गेट कैंसल एंड द आंसर वुड बी पाई विच इज योर राइट हैंड साइड। तो आपको रियलाइजेशन होगा कैसे हम लोगों ने यहाँ पर पहले tan इनवर्स लेके आए सारे और फिर हमने एडिशन किया है। सो अ वेरी फेयरली सिंपल क्वेश्चन दैट वाज हियर। लेट मी टेक अ लास्ट क्वेश्चन ऑन अ सिमिलर लाइंस, बिकॉज ये सारे के सारे आउटकम बेस्ड ही हैं, है ना, और सारे के सारे आउटकम बेस्ड हैं, इसलिए आपको बस आउटकम्स को अच्छी तरह लगाना आना चाहिए। सो लेट अस टेक द लास्ट क्वेश्चन। तो जो प्रॉपर्टी नंबर 7 है जो हमने इस लेक्चर में कवर अप की है, उसके अंदर हम लोगों ने सारे के सारे जो एडिशंस हैं और सब्ट्रैक्शंस हैं इन पे वर्कआउट किया है। सो द लास्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू प्रूव दैट cos इनवर्स ऑफ 12/13 प्लस sin इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 56/65। ठीक है, अब आपको मालूम है कि यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में वैरायटी है, पर राइट साइड में साइन इनवर्स लाना है, तो इस कॉस इनवर्स को भी साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे। दिस इज साइन इनवर्स ऑफ, आपको बताइए कॉस इनवर्स है तो दिस इज बेस एंड दिस इज व्हाट? हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या आएगा? 5 और हाइपोटेनस क्या है? 13 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। एक झटके मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? बेस 12 है, हाइपोटेनस 12 है, सॉरी बेस 12 है, हाइपोटेनस 13 है, तो परपेंडिकुलर 5 आएगा और हाइपोटेनस तो 13 है ही। अब आपको मालूम होगा
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इसके दो आउटकम्स थे, पर ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है इफ एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज पॉजिटिव जो कि है ही, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1। अगर ये ग्रेटर देन 1 होता था तो आपको आउटकम याद होगा पाई माइनस होता था, है ना, पाई माइनस द होल एक्सप्रेशन होता था, यू हैड पाई माइनस द होल एक्सप्रेशन। तो जरा देखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, एक्स और वाई तो पॉजिटिव है, और तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या है 5/13 और वाई की जगह क्या है 3/5, बड़े आराम से देख सकते हो। एक्स स्क्वायर जो होगा वो होगा 25/169 और वाई स्क्वायर जो होगा वो होगा 9/25। दीज आर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, इनको ऐड करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, दिस वाज 25/169 प्लस 9/25, 25/169 और 9/25 कुछ भी कर लो, लेस देन 1 ही आना है, दे वेरी स्मॉल, है ना। ये तो 0.25 भी नहीं हो रहा है, 1/4 से भी बड़े हैं, तो 0.25 इंटू ऑलमोस्ट ये इसका 6 टाइम्स है ना, 25 इंटू 6 जो है वो आपका 150 होता है, उससे भी ज़्यादा है, तो 1/6 है, और ये बहुत लंबे, इसको सिंप्लीफाई करोगे लेस देन 1 ही आएगा, मतलब यही आउटकम लगेगा आपका। बस आपने जैसे रियलाइज किया कि यही आउटकम लगेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, तो बस इसमें सिंप्लीफाई कर दो। व्हाट इज द साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स क्या है 5/13 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या है 3/5 का स्क्वायर, प्लस वाई, वाई क्या है 3/5 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज 5/13 का होल स्क्वायर। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ दिस इज 5/13, 3/5 का स्क्वायर क्या होगा 9/25, 16/25, 16/25 आएगा सिंप्लीफाई करके 4/5 आ जाएगा, प्लस 3/5 इंटू इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आएगा 5/13, 25/169, 169 माइनस 25 वुड बी 144, ये 12/169 आ जाएगा, और 12/13 आएगा सॉरी। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मिल जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, नीचे तो 65 ही होगा, है ना, यहाँ लिख देता हूँ, तो आई हैव यूटिलाइज दिस आउटकम, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ, नीचे आ जाएगा 65 क्योंकि 5 इंटू 13 65, 5 इंटू 4 इज 20 एंड 3 इंटू 12 इज 36। सो दिस इज व्हाट साइन इनवर्स ऑफ 56/65 and that is what we had to prove on the right hand side. So that was the end of the discussions of the questions जो कि मुझे इस लेक्चर में लेने थे, और प्रॉपर्टी नंबर 7 जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन से डील करती है। बाकी एक बार लास्ट बार सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपके सामने डिस्प्ले कर देता हूँ। So you can see the 3 outcomes, tan inverse x, the 6 outcomes effectively, tan inverse x plus tan inverse y, tan inverse x minus tan inverse y, sin inverse x plus sin inverse y, sin inverse x minus sin inverse y, cos inverse x plus cos inverse y and cos inverse x minus cos inverse y। इसको आप पॉज कर लो, स्नैपशॉट ले लो, अपने लेक्चर्स नोट्स में इसको बना लो पूरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टी नंबर 7 आपको अच्छी तरह समझ में आ गई तो क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है इसके ऊपर। बस कैसे हमने इन 6 में से मैंने 3 आउटकम्स को प्रूव करा था, तो बाकी 3 यू शुड ट्राई इट इन योर नोट्स, एंड इफ देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ एनी ऑफ द आउटकम्स यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं उसका अलग से एक लेक्चर बना दूंगा वेयर आई विल बी प्रूविंग देम, बट दे आर क्वाइट सिंपल, है ना। उन 3 आउटकम्स को जिन्हें मैंने प्रूव किया था उनको आप देखना, यू वुड बी वेरी इजिली बी एबल टू सिंप्लीफाई द रिमेनिंग 3 ऑल्सो। So I'll be ending my discussion here itself, and in the subsequent lectures I'll be discussing about more outcomes, है ना, more outcomes, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज हैं वो 7 ही प्रॉपर्टीज हैं। पर अब हम क्या करेंगे, जिस तरह की लर्निंग हमने इन 7 प्रॉपर्टीज के अंदर ली है उसको और कॉम्प्लेक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सिंप्लीफाई करने में लगाएंगे, है ना। तो दैट वुड बी द एंड ऑफ दिस लेक्चर।